क्या आपकी एकमात्र पर्सनैलिटी है? अगर आप मानते हैं कि हम सबकी एक प्रकार की पर्सनैलिटी होती है, तो यह एक सूक्ष्म सोच का परिणाम है। यह सोच हमेशा निरंतर विकास करने की क्षमता को क्षीण कर देती है। हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम अपनी सोच की सीमितता में कैद हैं। जीवन में आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने फैसले आशावादी सोच से लेते हैं या निराशावादी सोच से। व्यक्तित्व कभी भी आशावादी या निराशावादी नहीं होता, अपितु इंसान का निर्णय जिस पृष्ठभूमि से जन्म लेता है, वह विचार पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से व्यक्तित्व को समझाता हूं। एक बार दुनिया के महान हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं। कॉन्टेस्ट का थीम था चार्ली चैपलिन लुक अलाइक, मतलब सब प्रतिद्वंद्वियों को चार्ली चैपलिन जैसे ड्रेसअप होकर उनके किरदार को निभाना था। और मजेदार बात यह है कि इसमें चार्ली चैपलिन खुद भी हिस्सा ले रहे थे। मोंटे कार्लो में हुए इस कॉन्टेस्ट में चार्ली चैपलिन खुद तीसरे नंबर पर आए, यानी दो प्रतिद्वंद्वियों ने उनसे बेहतर चार्ली चैपलिन का बनकर खिताब जीता। इसलिए मैं मानता हूं कि पर्सनैलिटी इज ओवररेटेड, यानी व्यक्तित्व को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। हम कौन हैं, यह हम निश्चित करते हैं अपने जीवन के हर पल में। Someone had said, personality is overrated. Who we are is up to us every moment. जो निर्णय हम अपनी सोच के माध्यम से लेते हैं, वो या तो हमें मोटिवेट कर सकता है या उदासीनता की तरफ धकेल सकता है। मगर फिर मैं ये मानता हूं कि अपने लक्ष्य का क्लियर विजुअलाइजेशन सफलता का पहला कदम होता है। परंतु अगर आपका उद्देश्य एक आनंदपूर्ण सफल जीवन जीना है, तो उसके लिए आपको अत्यधिक मेहनत करनी होगी। आज के समय में हमारा मस्तिष्क उस समुद्र की भांति है जिसमें निरंतर ऊंची नीची लहरें आती रहती हैं, यानी हमारा अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है, और इसलिए हमारा व्यक्तित्व का विभिन्न होना निश्चित ही है। जैसे आप अपनी प्रेमिका से पहली बार मिलने जाते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी एक शांत, अत्यधिक सभ्य इंसान की होती है। मगर वहीं अगर किसी वेटर ने आप पर पानी गिरा दिया, तो हो सकता है आपको आक्रोश आ जाए। व्यक्तित्व का अलग अलग होना गलत बात नहीं है, मगर जो व्यक्तित्व इंपल्सिवली यानी क्रोध से, शोक से बाहर आता है, वह निश्चित ही विनाश का सूचक है।